दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कानून को लागू करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और आज इस याचिका पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की यहां पर बड़ी जीत मानी जा रही है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के क्या कहा है, असदुद्दीन ओवैसी वाली याचिका पर क्या फैसला दिया है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उड़ीसा से, जहां पर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिसमस मनाने की वजह से उड़ीसा के अंदर ईसाई समुदाय की महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है। उनके ऊपर कुछ मवालियों की तरफ से हमले किए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम भी इस वीडियो को दिखाएंगे। साथ ही साथ यूपी से एक बड़ी खबर है, जहां पर जबरदस्त तरीके से दो बड़े कांड देखने को मिले हैं। एक शख्स को खत्म कर दिया गया है और एक बीजेपी के नेता पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद लगातार चल रहे हैं और इन विवादों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं और इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ओवैसी वाली याचिका पर बताया जा रहा है कि सुनवाई करते हुए इस मामले पर सहमति जताई है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप स्क्रीन पर देखिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया है कि ओवैसी की ओर से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए। साथ ही यह भी कहा है कि 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सहमति जताई है और इस पर विचार करते हुए ये बात कही है, जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है जैसा वह 15 अगस्त 1947 के समय में था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया है कि ओवैसी की ओर से दाखिल नई याचिका को इस मामले के लंबित याचिकाओं में जोड़ दिया जाए और 17 फरवरी को इस पर सुनवाई अब की जाएगी। एमआईएम के प्रमुख ओवैसी की ओर से कोर्ट में पेश वकील निजाम पाशा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर कई अलग अलग याचिकाओं पर विचार कर रही है और उनकी ओर से दाखिल नई याचिका को भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा, हम इस याचिका को भी जोड़ देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। आप सब जानते हैं हमारे देश में एक कानून होने के बावजूद अलग अलग मस्जिदों के सर्वे के नाम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका जो एजेंडा है वो आप सबको पता है कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से खटखटाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये मांग की गई थी कि भाई, जब हमारे देश के अंदर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल जैसे हैं वो वैसे ही रहने चाहिए, उसके बावजूद इस कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है, इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस कानून के पालन करवाने के लिए ओवैसी ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहमति जताई है और 17 फरवरी को इस पर सुनवाई की जाएगी, तब कोई फाइनल जजमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की दोस्तों, जहां पर
ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। आप सब जानते हैं, देश के अंदर तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जहां जहां पर सत्ता में आई है, वहां वहां पर कुछ ना कुछ बवाल देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा में अब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, किसी तरीके का कोई बवाल देखने को नहीं मिलता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में उड़ीसा के अंदर आई है, उसके तुरंत बाद बवाल देखने को मिलने लगा है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। उड़ीसा का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर ईसाई समुदाय की महिलाओं के साथ आप देखिए किस तरीके से कुछ मवाली अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्रिसमस का अपना जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर लिया था। यही उनका गुनाह था। बस मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप पहले देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा। सामने उठना, घूम 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 लोगों ने देख लिया है, काफी सेंसिटिव वीडियो है इसलिए मैंने ब्लर कर दिया था, लेकिन वीडियो में जो दृश्य है वो शायद देखने के भी काबिल नहीं है। महिलाओं को चप्पल से पीटा जा रहा है और ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। मोदी जी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं महिलाओं को लेकर के, लेकिन उनके राज्य में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, उड़ीसा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बीते 2 महीने में ईसाई समुदाय पर हमले की करीब 10 घटनाएं सामने आई हैं। अब क्रिसमस मनाने पर आदिवासी महिला को पीटा गया है। पीटने वाला शख्स प्रताप सारंगी का करीबी बताया जा रहा है। वही प्रताप सारंगी जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन किस तरीके की महिलाओं की मतलब जो है इज्जत की जा रही है उड़ीसा से आप देख सकते हैं। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बताया जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यूपी में बीजेपी की सरकार है। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, अमित शाह जी तो कहते हैं भाई यूपी के अंदर अगर महिलाएं चाहें तो वो 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं सड़कों पर, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, 12 बजे रात की बात तो आप छोड़ दीजिए, 12 बजे दिन में भी महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको तमाम सबूत ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच यूपी से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यूपी के अंदर एक बीजेपी के नेता के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक के ऊपर फायरिंग की गई है। इस हादसे में बीजेपी विधायक बाल बाल बच गए हैं। बीजेपी के कस्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ सिंह सोनू नए साल के पहले दिन की रात पत्नी के साथ खाना खाकर घर के पास टहल रहे थे। इसी दौरान 2 लोगों ने उन पर फायरिंग की है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक जब घर के पास टहल रहे थे तो वही किनारे पर 2 लोग शराब पी रहे थे। उनको टोकने की वजह से उनके साथ कुछ गाली गलौज हुई। उसके बाद बीजेपी नेता के ऊपर ही उन लोगों ने फायरिंग कर दी। ये है यूपी का हाल, और ये मामला यही नहीं रुकता है। मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, मिर्जापुर की खबर है, जहां पर 22 साल के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को खत्म कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज है, लेकिन कोई बात नहीं की जाती है, सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।